हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस में लेबनीज टेस्ट फॉर ऑल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी कंप्लीट किया हुआ है, पूरा सीक्वेंस कंप्लीट किया हुआ है, सीरीज का भी सारा टेस्ट हमने फॉर द पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज के लिए कंप्लीट कर लिया है। एसओपीएस की हेल्प से सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकालना सीख लिया है। अब हम यहाँ पे लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज में आ गए हैं जहाँ पे हम लेबनीज टेस्ट पढ़ेंगे फॉर ऑल्टरनेटिंग सीरीज। इसका मतलब है कि अगर आपके पास लाइक समेशन UN करके कोई एक सीरीज है जिसमें जो ईच UN है वो कुछ इस तरीके से है, A1 माइनस में A2 प्लस में A3 माइनस में A4 प्लस में A5 माइनस में A6 एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है या थोड़ी कन्फ्यूजन कम क्रिएट हो तो हम UN की जगह पे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, -1 टू द पावर n+1 AN, है ना। और यहाँ पे मैं इसी को समेशन UN लेने वाली थी। तो ये तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं और हमारी जो सीरीज ओपन होने के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली अपने साइन को, मतलब माइनस प्लस ऑल्टरनेटिवली चेंज होते हैं, तो इस टाइप की जो सीरीज है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो साइन है वो ऑल्टरनेट हो रहे हैं, पहले प्लस फिर माइनस, या फिर पहले माइनस प्लस भी फॉलो हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है कि पहले प्लस होना चाहिए देन माइनस होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, ना। तो बस ऑल्टरनेट होना चाहिए, एक पहले प्लस हो तो फिर माइनस, या माइनस हो तो प्लस होना चाहिए, सिंपल सा। ठीक है, तो अगर जब भी आपको इस टाइप की सीरीज दिखती है ऑल्टरनेटिंग टाइप की, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट लगाएंगे, दैट इज योर लेबनीज टेस्ट। अब देख लेते हैं द स्टेटमेंट ऑफ लेबनीज टेस्ट, क्या कहता है हमारा लेबनीज टेस्ट। तो सिंपल है, आपने ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज देख ली है ना। तो इफ आपके पास क्या है, द ऑल्टरनेटिंग सीरीज, इसमें हमको दो कंडीशन चेक करनी होती है। तो हमने एक ले ली ऑल्टरनेटिंग सीरीज लेट से कि जो हमने ऊपर ली थी वही है, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज है। यहाँ पे सभी an कैसे हैं, ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए। अगर आप ये कंडीशन नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ A2 आपका कोई नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव इनटू में आपका क्या करेंगे, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो ऑल्टरनेटिंग टर्म वाला जो पैटर्न है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया, देन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव एक साथ मिलकर, मतलब ऑल्टरनेट तो नहीं हो रहा है। तो फिर ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज से, मतलब ये जो डेफिनेशन है ऑल्टरनेटिंग टर्म की तो नहीं बन पाएगी, ये हट जाएगा ऑल्टरनेटिंग से। तो मतलब स्पेसिफिकली सभी an को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया कि an हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज है, इज सच डैट, और वो सीरीज कैसी होनी चाहिए, इज सच डैट वो ये दो कंडीशन को होल्ड करे। फर्स्ट, जो an+1 है वो ऑलवेज लेसर एंड इक्वल टू an होना चाहिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए। कहने का मतलब है जो हमारी सीरीज है वो कैसी होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ये जो सीरीज मतलब यहाँ पे जो आगे ये इनइक्वालिटी लिखी है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की होती है। अगर कोई सीक्वेंस इस टाइप से पैटर्न को फॉलो करती है इसका मतलब है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है सीक्वेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा ओपन करके लिखे तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, जो A1 है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू A2 है, ऐसा मैंने फ्लिप करके लिख दिया है। फिर A2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू A3 है, एंड
फिर A3 है इज ग्रेटर देन इक्वल टू A4 है, इसमें n की वैल्यू वेरी करते जाइए और ओपन करके देखिए तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये पैटर्न कब फॉलो होता है, जब अपनी सीक्वेंस कैसी होती है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होती है। तो ये पहली कंडीशन ये है कि जो हमारी सीक्वेंस है दैट शुड बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एंड मोर ओवर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होने के साथ इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब मान लो कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है बट इसकी जो लिमिट है वो 0 पे नहीं जा रही है, तो फिर हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे, देन हम कन्वर्जेंस पे कुछ भी नहीं कह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सीरीज आती है -1 टू द पावर n अपॉन में n+1, n+1 तो ठीक है, n लाइक एक सेकेंड, -1 टू द पावर n तो है ही हमारे साथ, फिर देन इसके बाद आ जाता है 1 प्लस में 1/n, ये आपका ऐसा कुछ सीरीज दिया हुआ है। अंदर पूछ रहा है कि ये आपकी कैसी है, कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो दिख रहा है हमको ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज बनेगी अगर हम इसको ओपन करेंगे तो, है ना। एंड देन जो an है, an यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1/n फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए जो an है वो कहाँ मूव करेगा, 1 पे, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी बनेगी, ये डिक्रीजिंग भी बनेगी। ये सीक्वेंस जो an की बन रही है इसमें जो an+1 है वो हमेशा छोटा होगा अपने an से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के। पहली कंडीशन तो होल्ड हो रही है बट जो दूसरी कंडीशन है वो होल्ड नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई ये जो ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज है इट्स नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोनों कंडीशन का कंपल्सरी एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो अगर ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज है और वो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन होल्ड करती है, देन वी कैन से या वी से the summation -1 to the power n जो था -1 to the power n+1 an इज कन्वर्जेंट। तो ये ऑल्टरनेटिंग टर्म की जो सीरीज है वो स्पेसिफिकली कन्वर्जेंट हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज के लिए हमारे पास एक कन्वर्जेंट है ये दिखाने के लिए टेस्ट है, बट अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो ये ऑक्सीलेट कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, ऐसा कोई भी हमारे पास ऐसा कोई भी हमारे पास टेस्ट नहीं है। तो अगर ये चीज़ होल्ड नहीं होती है, अगर ये कंडीशन अपना लेबनीज़ टेस्ट होल्ड नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप बोलेंगे द सीरीज में मतलब सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। अब ये ऑक्सीलेट कर रही है या डाइवर्ज कर रही है ये हमको देखना पड़ेगा, अगर हम देख पाएंगे तो ठीक है, SOPS की मदद से, अदरवाइज हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहली कंडीशन मैं एक बार फिर से जल्दी से रिवाइंड कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही टेस्ट है ऑल्टरनेटिंग पे। तो सबसे पहले जैसे ही आपने ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज देखी, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लेबनीज़ टेस्ट आना चाहिए, बाकी कोई भी टेस्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाकी कोई भी टेस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बाकी सारी टेस्ट पॉजिटिव टर्म की सीरीज पे एप्लीकेबल थे, बट यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जरूरी है लेबनीज़ टेस्ट। दूसरी चीज क्या जरूरी है कि जो हमारा जो an है, मतलब ये जो साइंस है इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो साइन को इग्नोर करने के बाद जो भी हमारा रिमेनिंग an एब्सोल्यूट वैल्यू बच रहा है वो हमारा कैसा होना चाहिए, उसका सीक्वेंस शुड बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड उस पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी की लिमिट 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाती है देन यू से कि इस टाइप की जो सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो ये सिंपल सा हो गया, मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या देखा था कि फॉर एग्जाम्पल 1/n का जो सीरीज था इज डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट। ये इसका प्रूफ भी है, आप कर सकते हैं हार्मोनिक वगैरह बना के, देन प्रूफ है लंबा चौड़ा सा। बट बाय p टेस्ट सिंस यहाँ पे जो p है वो कैसा है, इक्वल टू 1 है, तो बाय p टेस्ट जो ये सीरीज है वो कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है, ठीक है। बट
अगर इसी सीरीज का हमने ऑल्टरनेटिंग टर्म का सीरीज बना लिया, डेट इज -1⁴n 1/n, इस टाइप का हमने कोई सीरीज बना दिया ऑल्टरनेटिंग टर्म का, तो फिर ये जो सीरीज है देखो किस तरीके से कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है। तो दिख रहा है आपको पहला पॉइंट कि एक तो पहला तो ये ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज है, सिंपल, ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं है तो आगे प्रोसीड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज है, टिक। सेकेंड, हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे a1 निकालते हैं विच इज़ 1 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a2, जो कि क्या होता है 1/2 होता है। फिर 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a3 विच इज इक्वल टू 1/3, and this is also greater than equal to a4 which is 1/4 and so on। इस तरीके से ये strictly monotonically decreasing का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये सेकंड कंडीशन भी होल्ड, ये फर्स्ट कंडीशन भी होल्ड हो गई। अब सेकंड कंडीशन हमारी आ जाती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे an, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/n कहाँ मूव करता है, तो ये हम सबको पता है ये 0 पे मूव करता है। तो सिंस ये 0 पे मूव कर रहा है तो सेकंड वाली जो कंडीशन है वो भी हमारी होल्ड हो जाती है। अगर दोनों कंडीशन होल्ड होती है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि समेशन -1⁴n 1/n का जो सीरीज है इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस टाइप की जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाती है इफ इट इज द सीरीज ऑफ ऑल्टरनेटिंग टर्म। ठीक है, बट अगर ये ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज नहीं है तो बाय पी टेस्ट ये डाइवर्ज कर जाती है। तो अभी तो हमने एक ही एग्जाम्पल ये वाला लिया है, इसके जैसे हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना, हम अपने दिमाग में रख सकते हैं इसी पैटर्न पे। जैसे -1⁴n n+1, ठीक है, समेशन ये आ गई, है ना। तो जैसे -1⁴n log n, इसकी भी जो सीरीज होती है, log n की जो सीरीज होती है वो हमारी कैसी होती है, इस डाइवर्जेंट। बट अगर -1⁴n है या -1⁴n+1 है, वन एंड द सेम थिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए बस। तो इस टाइप की सीरीज भी हमारी कैसी हो जाती है, कन्वर्ज कर जाती है एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक पॉइंट ये था, है ना, जैसे कि -1⁴n अपॉन में n², इसकी भी जो सीरीज है वो हमारी कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। देन -1⁴n साइन 1/n, इसकी जो सीरीज है ये भी सब कन्वर्जेंट हो जाती हैं। तो ये सब ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज है विच आर कन्वर्जेंट। ठीक है, जो कन्वर्जेंट है ये उनके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, ये किया आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये था तो ये हो गया, है ना। मोर ओवर आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसी वाले नेक्स्ट पहले वाले प्रीवियस पेज में ही बता देती हूँ, -1⁴n अपॉन में एक मिनट, -1⁴n अपॉन में n⁴p समेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा था कि p लेसर देन 1 हो जाएगा या इक्वल टू 1 होगा, देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। बट अगर ये ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज है तो p आपका शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये जो सीरीज है आपकी वो कैसी हो जाएगी यहाँ पे, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, तो ये जो सीरीज है आपकी ये कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेसर वाली कहानी, बस अगर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो फ्लिप करके ऊपर आ जाएगा एंड देन फिर वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो कोई वो है नहीं। तो बट ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। अगर हम माइनस रख लेते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं एक बार, -1⁴n, फिर यहाँ पे n⁻³ रखते हैं, समेशन लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका समेशन -1⁴n n⁻3। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका -n⁻³ प्लस n⁻³ माइनस n⁻³ नहीं, 1⁻3, 2⁻3, 3⁻3 प्लस
ये बन गई है ना। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इवन टर्म की सीरीज बना लो, एक ऑड टर्म की सीरीज बना लो। तो इवन टर्म की जो सीरीज मतलब लाइक इसको रीअरेंज कर लेंगे हम। तो माइनस माइनस को कॉमन ले लो, 2⁻3, 1⁻3, 3⁻3, 5⁻3 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2⁻3, 4⁻3 एंड 6⁻3 एंड सो ऑन। इसमें 2⁻3 को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस 1⁻3, 3⁻3, 5⁻3 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ये बहुत पास पास लिख दिया मैंने। एक इसके बाद रीअरेंजमेंट का टॉपिक है, एक तरीके से वो कवर हो जा रहा है ये। तो यहाँ पे प्लस 2⁻3 को अगर हमने कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ बचेगा 1, 3⁻3, 5⁻3 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस में 2⁻3, बाकी सब कुछ तो सेम ही दिख रहा है हमको, तो एक तरीके से हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे। एंड 1, 3⁻3, 5⁻3 एंड सो ऑन। अब हमको ये जो सीरीज है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ही जाती हुई दिख रही है, ये वाली, ये ऑड टर्म्स का जो था ये है ना। इसको हम लिख सकते हैं समेशन 2n-1⁻3। तो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे मूव करेगा। इसका मतलब है जो नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट होता है, दैट शुड बी an की लिमिट एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कंपल्सरली 0 होनी चाहिए फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट। या तो यहाँ पे ये वाली चीज़ को होल्ड नहीं कर रहा है। दिस एम्प्लाइज जो सीरीज है कैन नॉट बी कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है। एंड मोर ओवर ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है इन शॉर्ट ये कैसी आएगी, कन्वर्जेंट आएगी। तो वो सही है अपना। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने प्रूफ भी कर लिया, एक एग्जाम्पल लेके हमने शो कर लिया है कि इफ़ p अगर नेगेटिव हो जाता है तो कन्वर्जेंट नहीं आएगी, डाइवर्जेंट आ जाएगी। बट इफ़ अगर आपका p कैसा है, पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। जब कब ऐसा वाला टेस्ट लगा सकते हैं हम, जब हमारा ऑल्टरनेटिंग टर्म का 1/n⁻p टाइप का सीरीज है तो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद कुछ बेसिक रिजल्ट्स है वो हम देख लेते हैं जल्दी से, कि अगर हमारे पास लाइक यहाँ पे कैसा है, समेशन an है, रिजल्ट्स है ये। समेशन an एक सीरीज है आपके पास, और ये जो सीरीज है आपको गिवन है कि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। एंड एक समेशन bn करके एक अनदर सीरीज है, वो भी गिवन है कि ये सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट है। ये जो सीरीज है आपकी दी हुई है ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो एक सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, एक सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। देन जो इनका जो प्लस या माइनस होगा, इस टाइप की दो सीरीज का, एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट, इनका प्लस या जो माइनस होगा वो कंपल्सरली डाइवर्जेंट होगा। अगर दोनों डाइवर्जेंट है तो आप कुछ नहीं कह सकते कि इनका प्लस या माइनस डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा, आप ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। बट अगर एक कन्वर्जेंट है और एक डाइवर्जेंट है तो इनका जो प्लस है या फिर माइनस है वो डाइवर्जेंट होगा। क्यों नहीं कह सकते, अगर आपने जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया है, यहाँ पे एक समेशन की सीरीज है आपकी -n, सिर्फ -n, इसमें कुछ भी होल टू पावर ऑल्टरनेटिंग नहीं है, सिर्फ -n की सीरीज है, ठीक है। ये आपकी कहाँ जा रही है, -∞ पे मूव कर रही है। अब यहाँ समेशन आपने एक n ले लिया, एक अनदर सीरीज ले ली है दूसरी, तो ये सबसे समेशन n है, ये कहाँ पे मूव कर रही है, +∞ पे मूव कर रही है। तो जब ये दोनों ही डाइवर्जेंट है, देन आप क्या करना चाहते हैं, समेशन -n प्लस n करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो आएगा दिस इज इक्वल टू समेशन 0। तो ये जो समेशन 0 है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म की सीरीज बन गई। दिस इम्प्लाई जो ये सीरीज है वो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो दोनों डाइवर्जेंट थे बट इनका प्लस कन्वर्जेंट हो गया। ऐसे ही हमने एक सीरीज an ले ली है विच इज कन्वर्जेंट, एंड जो दूसरी सीरीज है वो हमने ले ली है an+1। ये दोनों ही सीरीज कैसी है, हमारी डाइवर्जेंट है, ये दोनों ही सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। तो अब हम देखते हैं
इनका जो माइनस है, इनका जो माइनस है वो हमारा कैसा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू में समीशन -1, और -1 कैसा है, कांस्टेंट टर्म का सीरीज बना रहा है, दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, ये वाला जो कांस्टेंट टर्म का सीरीज है ये डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है, -∞ पे, ठीक है, बट ये वाला जो ये 0 है तो देयरफॉर ये कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है, कुछ और भी एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं, आपकी इच्छा है तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ये रिजल्ट है, आप याद रखिएगा, कभी डायरेक्ट कहीं अप्लाई या कहीं पूछता है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और हमारे पास रिजल्ट है जो कि क्या कह रहा है कि आपके पास रिजल्ट है हमारे पास कि an एक सीरीज है जो कि कैसी है, आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है। देन हमको बताना है, देन जो an होता है √an -1/n का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव टर्म का सीरीज बनाएगा, एंड जो ये है, ये जो पूरा हमारा इक्वेशन आ रहा है दैट शुड बी कन्वर्जेंट। आपको बताना है कि इस टाइप का जो सीरीज आ रहा है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ सीरीज लगा लेते, इस टाइप का जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, प्रूफ है एक सिंपल सा, बाकी आप इसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं, बट एक प्रूफ आपको अगर दिमाग में आ गया तो कभी कोई दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आता है, कोई दूसरी इक्वेशन बना देता है या कुछ और अरेंजमेंट दे देता है, तो हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको करना है। तो अगर ये हमारा कैसा है, greater than equal to 0 है, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, तो हमको यहाँ मिलेगा an प्लस में 1/n² माइनस में 2√an/n। तो हमने क्या लगा लिया यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे हमको क्या मिला, an प्लस 1/n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√an/n मिल गया हमको, ठीक है। अब सिंस हमको पता है कि जो समेशन an है वो कैसा है, कन्वर्जेंट, तो बाय द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट, तो हमको पता है कि जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है उस पे जो an है वो कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। दैट मीन्स कि जो an है वो आपका कैसा है, कन्वर्जेंट है, ठीक। एंड हमको ऑलरेडी पता है n² या समेशन n², यहाँ पे भी आप कह सकते हैं समेशन n² है, इस ये भी कन्वर्जेंट होती है, एंड जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है इसमें 1/n² भी 0 की तरफ जाती है, ठीक है ना। तो दोनों ही बात है, बाय p सीरीज टेस्ट ही की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो कन्वर्जेंट होती है, तो 2 है तो कन्वर्जेंट हो गया। अब बाय कंपैरिजन टेस्ट हम क्या बोलेंगे, कहाँ गया, बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट हम क्या बोलेंगे, सिंस जो बड़ी वाली सीक्वेंस है, या जो बड़ी वाली सीक्वेंस है an/में an प्लस 1/n², ये कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्यों कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि an समेशन हमारा कन्वर्जेंट है, n समेशन 1/n² भी कन्वर्जेंट है, देयरफॉर इनका प्लस भी कन्वर्जेंट होगा, तो इस कारण से कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब सिंस बड़ी वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, दिस एम्प्लाइज 2√an/में n भी कैसी होगी, आपकी कन्वर्जेंट होगी। अब ये दोनों ही कन्वर्जेंट है, तो बाय दिस इनइक्वालिटी, मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, बाय दिस इनइक्वालिटी ये क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस बी 1, इसको आप 1 नाम ले लीजिए, तो बाय 1 जो इतना पार्ट है ये आपने बता दिया कन्वर्जेंट, एंड आपने बता दिया बाय कंपैरिजन टेस्ट इतना पार्ट भी कन्वर्जेंट है, तो इन दोनों का दो कन्वर्जेंट का माइनस भी कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो आप बोल देंगे यहाँ पे दिस एम्प्लाइज जो an प्लस में 1/n² माइनस में 2√an/में n इज कन्वर्जेंट,
एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस 1 में एन का होल स्क्वायर, या माइनस था हमारा तो माइनस लिखते हैं, माइनस का होल स्क्वायर इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये एक सिंपल सा रिजल्ट है जिसका प्रूफ है। अगर कोई दूसरी चीज़ें ऐसी इस तरीके से आ जाती है तो आप इस तरीके से मूव करके प्रूफ कर सकते हैं कन्वर्जेंट है या नहीं है, श्योर हो सकते हैं, बट इसको एज अ रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं, तो आप आगे हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक रिजल्ट था ये। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे ही दिए हैं। एक कंडीशनली कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। कंडीशनली कन्वर्जेंट कब बोलेंगे हम कोई सीरीज को, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज है, ठीक है, एंड ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाती है, बट आपने क्या किया, इस सीरीज के अंदर पे मॉड लगा दिया, ठीक है, एंड यू फाइंड कि ये जो सीरीज है इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अगर ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट नहीं बनती है आफ्टर पुटिंग मॉड, दैट मीन्स ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होने के साथ साथ आप इस सीरीज को, या फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए दिस एम्प्लाइज, ये ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज थी ये कन्वर्जेंट तो बन गई, बट यहाँ पे मॉड लगाने के बाद कन्वर्जेंट नहीं है, दैट मीन्स ये जो सीरीज है सिर्फ और सिर्फ कंडीशनली कन्वर्जेंट है। कंडीशनली कन्वर्जेंट मतलब कभी कभी कन्वर्जेंट है, जब ये ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज बनाएगा तभी ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो एक ये हो गया। जल्दी से एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी समझ लेते हैं, फिर इन दोनों को कंबाइन करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है, एक आपको ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज दिया है या बिना ऑल्टरनेटिंग टर्म की भी सीरीज दी है, इट्स ओके फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बट ये डिफरेंस तभी क्रिएट करती है जब ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज होती है, अदरवाइज तो सब एक जैसा ही होता है। तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है, अदरवाइज कुछ ऐसा वो नहीं है कि आपको ऑल्टरनेटिंग टर्म की सीरीज ही लेनी है। तो अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है एंड आपने देखा कि जब आप उस सीरीज पे मॉड भी अप्लाई कर लेते हैं तो भी वो जो सीरीज है रिमेन्स कन्वर्जेंट। ऊपर वाले में क्या था, मॉड अप्लाई करने के बाद कन्वर्जेंट नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे मॉड अप्लाई करने के बाद अगर कन्वर्जेंट आ जाती है तो हम बोलेंगे जो हमारी गिवन सीरीज थी जो कन्वर्जेंट तो हो गई थी बट मॉड के बाद भी कन्वर्जेंट है, देयरफॉर हम इसको एक स्पेशल नाम दे देंगे, दैट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल देखा था, -1 to the power n+1 अपॉन में n। ठीक है, अब ये बाय लेबिनीज टेस्ट ये क्या हो रहा था, हमारा इस टाइप का जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट आ गया था। हमने अभी जस्ट इसी लेक्चर में सबसे पहले ये किया था, तो इसलिए मैं इसको कम्प्लीटली नहीं दिखा रही हूँ कि कैसे कन्वर्जेंट होता है। तो ये बाय लेबिनीज टेस्ट ये कन्वर्जेंट। अब आपको क्या करना है कि ये कन्वर्जेंट तो आ गया, अब आपको क्या करना है, -1 to the power n अपॉन में n, इस पे मॉड अप्लाई करना है। ठीक है, एंड समेशन। फिर अगर आप इस पे मॉड अप्लाई करते हैं तो ये जो माइनस वाले जो काम है ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमारी जो सीरीज बन के आ जाएगी आफ्टर पुटिंग मॉड, ये क्या बन जाएगी, σ1/n। और हमको पता है σ1/n की जो सीरीज होती है वो डाइवर्जेंट होती है बाय पी सीरीज टेस्ट, पी टेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो P है वो आपका एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे P सीरीज टेस्ट के कारण ये डाइवर्जेंट हो जाती है। तो ये इस टाइप की सीरीज जो खुद में तो कन्वर्जेंट है बट आफ्टर पुटिंग मॉड ये कैसी है, कन्वर्ज नहीं करती है, डाइवर्ज हो जा रही है। तो इसका मतलब है जो ये सीरीज है वो कैसी है, आपकी सिर्फ और सिर्फ कंडीशनली कन्वर्जेंट है और ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं बन पा रही है। और कुछ एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो -1 to the power n समेशन। ठीक है, इस टाइप की जो सीरीज है ये अभी तो मतलब लाइक इस टाइप की सीरीज भी कुछ भी नहीं बन पाती है, ये तो कुछ भी नहीं बन पाती है। ठीक है ना, है ना ये प्लस बन पाती है ना ही माइनस, मतलब
ये दो तरफ से जाती है, इवन एंड ऑड के हिसाब से 0 एंड 1 पे चली जाती है, ये आ जाता है ना। तो एक ये हो गया। इसके अलावा आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था -1 टू द पावर n अपॉन में log n। ये भी कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि ये खुद अभी बाय लेबनीज टेस्ट कन्वर्जेंट तो हो जाएगा, बट आफ्टर पुटिंग मॉड ये कन्वर्जेंट नहीं होता है, डाइवर्जेंट होता है। ऐसे ही एक एग्जांपल ले लीजिए, समेशन साइन 1/n है ना, और यहाँ पे -1 टू द पावर n। ये भी आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट है, बट जैसे ही आप इस पर मॉड अप्लाई करेंगे तो ये डाइवर्ज करने लगेगा। बाय कंपैरिजन टेस्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इन सबको निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको सॉल्व भी करके दिखा दूँगी। अब हम कुछ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/n²। तो 1/n² क्या है, हमको पता है कि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो आफ्टर पुटिंग मॉड ये रिमेन्स 1/n², ठीक है। तो ये तब भी कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब है ये जो सीरीज है, सीरीज समेशन 1/n², ये कैसी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। एंड आप कह सकते हैं -1 टू द पावर n² का जो सीरीज है ये भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये कंडीशनली ये मतलब लाइक ऑल्टरनेटिंग टर्म का सीरीज है। तो बाय लेबनीज टेस्ट तो ये कन्वर्जेंट होगा ही सही, बट आफ्टर पुटिंग मॉड ये बाय पी सीरीज टेस्ट कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। तो इस टाइप से आप बाकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के आ गए। तो कभी भी आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट फाइंड आउट करना है तो पहले फाइंड कीजिए कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है देन फर्दर आपको क्या करना है, इस पर मॉड अप्लाई करना है एंड देन फाइंड करना है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं है। इफ़ कन्वर्जेंट हो जाती है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, इफ़ कन्वर्जेंट नहीं होती है तो आपका सिर्फ कंडीशनली कन्वर्जेंट आके रह जाएगी वो, ठीक है। एक रिजल्ट है इफ़ जो सीरीज़ है आपका इज़ absolutely convergent implies कि the series is conditionally convergent। ऑब्वियस सी बात है, जब हर जगह वो कैसा है, कन्वर्जेंट आ रहा है, हर जगह वो कन्वर्जेंट है, तो कंडीशनली भी आएगा, सही। कभी कभी भी आएगा, जब हमेशा ही आ रहा है तो कभी कभी तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इस कारण से एक ये हमारे पास रिजल्ट है। बट जो इसका कन्वर्स है, दैट मीन्स अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। तो इसका जो कन्वर्स है इज़ नॉट ट्रू। द एग्जाम्पल समेशन -1 टू द पावर n/n। ये कंडीशनली कन्वर्जेंट तो है बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और आपको कंडीशनली कन्वर्जेंट एंड लेबनीज टेस्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद 2 रिजल्ट हैं एंड देन लास्ट ईयर के जो अपने कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। तो होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके, वो भी कुछ अपना लाइफ में एक्सेल कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।